हेलो गाइज, चलो हम जानते हैं गॉड्स लेजेंड रूल मतलब गॉड्स क्वाड्रेचर रूल की अंदर गॉड्स लेजेंड रूल है। तो गॉड्स लेजेंड रूल के माध्यम में एक एग्जाम्पल के जरिए हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो हम जानेंगे। लेट क्वेश्चन गिवन है कंप्यूट कंप्यूट द इंटीग्रेशन 5 to 12 a 1 by x dx by applying God's quadrature rule। सॉल्यूशन है गिवन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 12 1 by x dx गिवन है वेयर f of x 1 by x एब्सोल्युटली करेक्ट, f of x इक्वल टू 1 by x ये है f of x dx। जनरल फॉर्मूला क्या है? i इक्वल टू a to b f of x dx ये होगा। तो f of x क्या है? f of x 1 by x 1 by x हो 1 by x है। तो हम कैसे उसको आंसर निकालेंगे? बाय ट्रांसफरिंग द इंटरवल 5 to 12 टू -1 to 1 मतलब 5 to 12 को इंटरवल 5 to 12 इंटरवल को हम कन्वर्ट करेंगे -1 to 1। ऐसे करने से हम गॉड्स क्वाड्रेचर अप्लाई फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, लेट x इक्वल टू b बाई ए बाई 2 प्लस इंटू टी प्लस b प्लस ए बाई 2 वेयर विथ मीन्स विथ a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 12 वेयर ए का मतलब 5 है, मतलब ए जो a है वो 5 है, मतलब हम यहाँ पे लिख दे 5। और b क्या है? ये है b का वैल्यू क्या है? 12 यहाँ क्या लिखेंगे? b इक्वल टू 12। सो नाउ पुट x इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसके x के लिख दिए, b के मतलब b का वैल्यू क्या है? 12, a का वैल्यू 5 और 2 के 2 जैसे कि वैसे लिख दिया और t का वैल्यू t लिख दिया प्लस b का वैल्यू क्या है? 12, यहाँ है 12 लिख दिए प्लस b का वैल्यू क्या है? 5 लिख दिए बाई 2। एक करके सॉल्व करके हम आंसर इतना आएगा। तो हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? t लिख दिया, उसका एलसीएम कितना है? 2 लिया और उसको इतना तरह न्यूमरेटर में कितना लिख सकते हैं? 70 प्लस 70 इतना। लेट उसको हम इक्वेशन 1 लिख जाएंगे। देन हर x की वैल्यू 5 क्यों लिए? हम क्या करेंगे? 5 इंटरवल 5 और 12 की इंटरवल में हम कन्वर्ट करेंगे कितना? -1 to 1। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो इंटरवल कितना आएगा? -1 ही आएगा। जो भी इंटरवल है -1 पे आएगा। कैसे जानेंगे -1 से 1 आएगा? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। दिस इस सब्स्टिट्यूशन को हम अप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है इंटरवल होगा उसकी वैल्यू यदि हम 5 या जो भी वैल्यू a की वैल्यू जो भी होगा वो हम वही वैल्यू यदि हम x की जगह में पुट करेंगे तो t का वैल्यू 1 नहीं -1 ही आएगा। देखिए 5 के 5 डाल दिए, s की जगह कितना है? 5 के 5 डाल दिए, इक्वल टू कितना है? 70 प्लस 70 बाई 2। हम जैसे कि वैसे ही रख दिए। उसको हम इस 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 70 प्लस 70 इतना हो जाएगा। देन 10 इस 17 को इस लेफ्ट साइड में ले आएंगे, कितना होगा? 10 माइनस 70 इक्वल टू 17 इतना होगा। तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना है? 10 माइनस 17 इक्वल टू कितना है? -7 है, इक्वल टू 70 जैसे कि वैसे रख दिया राइट साइड में। तो दिस इंप्लाइज t इक्वल टू कितना है? -1 होगा। अगेन s की वैल्यू 12 रखेंगे, कितना? b का वैल्यू कितना है? 12, b का वैल्यू 12 है, 12 रख दिए 12। अगर हम x की वैल्यू 12 तो हम यहाँ इक्वेशन 1 में कितना x की वैल्यू कितना 12 डाल देंगे। 12 डाल देने से क्या होगा? 70 प्लस 70 बाई 2 इतना जैसे कि वैसे रख दिए। और 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, कितना है? 24 और 70 को इन लेफ्ट साइड में ले आएंगे, कितना होगा? इतना हो जाएगा। और इक्वल करके कितना? 70 मान 7 इंटू टी होगा। तो 24 माइनस 17 ये सब्सट्रैक्ट करके कितना होगा? 7 हो रहा है और इक्वल टू 70 इतना हो रहा है। और टी उसको और सिंप्लीफाई करके टी का वैल्यू कितना है? 1 आ रहा है।
मतलब टी का वैल्यू -1 और टी का वैल्यू 1, ये दोनों को हम 5 और 12 को इनपुट करके टी का वैल्यू कितना -1 और 1 आ रहा है। देखिए बाई ट्रांसफॉरिंग द इंटरवल 5 to 12 to -1 to 1, ऐसे करके ऐसे आएगा। अगेन एस की वैल्यू 5 करने से टी का वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है, और एस की वैल्यू 12 पुट करने के बाद कितना टी का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम कैसे जानेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्वेश्चन में क्या गिवन है, कितना क्वेश्चन में क्या गिवन तो है, लेकिन एस की वैल्यू इक्वेशन 1 में की क्या क्या सिंप्लीफाई क्या वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू 70 प्लस 7 इक्वल टू 2, ऐसे ऐसे आ रहा था। उसको हम विथ डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करने से विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे करने से dx बाय dt होगा, ये कॉमन आ जाएगा dt 70 प्लस 70 ऐसे आएगा। देन dx अपन dt, अब उसको डिफरेंशिएट करने क्या आ रहा है 17 आ रहा है, और कुछ नहीं। dx हम कितना लिखेंगे 70/2 इंटू dt, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो dx की वैल्यू इतना है, तो गिवन क्या है f of x 1/x, क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए 1/x 12 से वही है, f of x कितना लिखे थे हम 1/x लिखे थे, तो हम यहाँ पे भी 1/x लिख दिए। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इतना तो लिख दिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू कि हम इक्वेशन 1 में कितना लिखे थे a इक्वल 70 प्लस 17 और होल डिवाइडेड बाई 2 लिखे थे, तो हम यहाँ पे भी s की जगह पे वहीं पुट कर देंगे। s की वैल्यू कितना लिखे थे देखिए 70 प्लस 17/2, हम उसको और सिंप्लाई करके कितना लिख सकते हैं 70 प्लस 17 इतना लिख सकते हैं। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है इतना आ रहा है, तो हम कि क्या लिखेंगे कि 0 से 1, मतलब गिवन कितना है 5 to 12 dx एफ ऑफ एक्स इतना आ रहा है, इतना लिख दिए। तो हम गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला के अनुसार हम क्या लिखेंगे अब अभी -1, मतलब -1 से 1 कन्वर्ट कर लिए। तो देखिए एस की वैल्यू 5, अभी एस की वैल्यू क्या है 5 है, 5 यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना है 5, तो टी के वैल्यू कितना आ रहा है, टी के फॉर्म में सब लिखेंगे, तो टी का वैल्यू अब एक्स की जगह पे कितना आएगा -1, और 12 वैल्यू कितना है एक्स की वैल्यू 12 है, तो टी का वैल्यू अभी कितना आएगा, टी की फॉर्मेट लिखने से 1 आ रहा है। एफ ऑफ एक्स 1/x को हम एफ ऑफ एक्स की टी की फॉर्मेट लिखेंगे कितना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 70 प्लस 70, डी एक्स की जगह कितना लिखेंगे टी की फॉर्मेट में, देखिए ऊपर में लिख दिए 17/2 अपन dt ऐसे लिख दिए। तो हम इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जान लीजिए, देखिए जान लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या है, तो कंप्यूट द इंटीग्रल 5 to 12 into 1/x dx अप्लाइंग गॉस क्वाड्रेचर, हमको नहीं गिवन है। गॉस क्वाड्रेचर की फॉर्मूला एक गॉस लेजेंडरी फॉर्मूला है, टाइप के अनुसार एक गॉस लेजेंडरी फॉर्मूला है। गॉस लेजेंडरी फॉर्मूला है कि 3 केसेस है, एक 1 पॉइंट फॉर्मूला है, 2 पॉइंट फॉर्मूला है, एक 3 पॉइंट फॉर्मूला है। तो हम क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा, तो हम तीनों ही आंसर पुट करके हम डालेंगे, देखिए कैसे होगा। तो हम उसको और सिंप्लाई कर देते हैं, कितना आ रहा है देखिए 17/70 प्लस 17 टू dt इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, कितना है इतना
किसका वैल्यू है 1/12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इतना आ रहा है। तो हम कैसे हम आंसर निकालेंगे देख लीजिए। फॉर केस वन में कितना आ रहा है, फॉर 1 पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे 1 पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे। 1 पॉइंट फॉर्मूला कितना लिखेंगे, देखिए इसको लिखना है, इसको नहीं, इसको लिखना है। -1 to 1 17 + 17 dt को हम कैसे डालेंगे, एक फॉर्मूला था, बाकी फॉर्मूला क्या है। अगर कोई क्वेश्चन ए से बी होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम -1 से 1 कन्वर्ट करेंगे, 1 करेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स के कन्वर्ट करेंगे, और उसकी वैल्यू के जगह में हम क्या लिखेंगे 2 × एफ ऑफ 0, हम इतना लिखेंगे। देखिए वही है आंसर उसका। तो हम 1 पॉइंट फॉर्मूला बस इतना ही पुट करेंगे, मतलब एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं 2 × एफ ऑफ 0, ऐसे लिखेंगे 2 एफ ऑफ 0 मतलब क्या है, ये एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी माने टी के मतलब ये टी के वैल्यू 0 डालेंगे तो कितना आंसर आएगा। देखिए सिर्फ इतना ही करना है, 7 × 0 + 17 इतना लिखना है, 2 × 17 × 17 आ रहा है, ये कट जाएगा, आंसर वैल्यू कितना है 2 आ रहा है, और कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। देखिए हो गया। अभी ना 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या लिखना है, 2 पॉइंट फॉर्मूला में क्या लिखना है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। देखिए क्वेश्चन -1 to 1 होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एक 1/√3 ऐसे कन्वर्ट करेंगे, और 1/√3 हम ऐसे बस एस की वैल्यू को -1/√3 लिखना है, और एक और कोई एक्स की वैल्यू 1/√3, ये दोनों को पुट करके ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो गिवन कितना है, देखिए हमारे पास केस 1 इतना आ रहा था, तो हम यहीं पे भी पुट करेंगे, यहाँ -1 से 1 पुट कर लिया, और 70 + 17 dt लिख दिए। तो हम बस यही पुट करना है, लिखिए पास लिख देंगे 1 - √3 + एफ ऑफ 1/√3, ऐसे ही लिखना है। तो हम वही मतलब यहाँ का वैल्यू बस इतना ही पुट करना है। देखिए 17 × -1/√3 + 17 इतना लिखना है, और यहीं पे और 70 लिखना है। टी के वैल्यू मतलब 1/√3 इतना ही पुट करना है, और कुछ नहीं। कितना आ रहा है -7√3 + 17 + 17 7 + 17। आपको कोई भी एक यदि आपको कोई भी और सिंप्लीफाई करना है आप कर सकते हैं, अगर इतना ही लिखने के छोड़ देंगे तो चलेगा, इतना भी चलेगा। नेक्स्ट हम लिख लिए 1 पॉइंट फॉर्मूला लिख दिए, 2 पॉइंट फॉर्मूला लिख लिए, अभी हम 3 पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए 3 पॉइंट फॉर्मूला, 3 पॉइंट फॉर्मूला लिखिए। तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, -1 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। तो हम उसको कैसे लिखते हैं 5/9 एफ ऑफ 3/5 √ माइनस प्लस 8/9 एफ ऑफ 0 प्लस 5/9 एफ ऑफ माइनस 5, यहाँ पे
3/5 उतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। तो हम क्वेश्चन में क्या होगा, -1 से 1 70 + 17 इतना हो रहा है। बस s की वैल्यू √-√1 3/5 लिखना है और 0 लिखना है और √3/5 इतना ही लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं, 5/9 f(3/5) जो भी फॉर्मेट रूल की फॉर्मेट है बस उतना ही लिखना है। 4/0 इतना लिखना है और 5/9 अगेन f(3/5) इतना लिख देना है। देन 5/9 लिखना है। देन क्या करना है, इसका वैल्यू इतना डाल देना है, 17 7 × 3/5 + 17 इतना लिख देंगे, प्लस 8/9 × 17 7 × 0 + 17 इतना लिखना है, 5/9 × 17 -7 × 3/5 √ डाल देना है प्लस 17 इतना लिखना है और कुछ नहीं। उसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, उसको आप सिंप्लीफाई करके कितना आंसर होगा भाई आप लिख सकते हैं। थैंक यू। देखिए एक क्वेश्चन भी क्या है, गिवन इतना है, आप इतना करेंगे, फर्स्ट आई की वैल्यू निकालेंगे, गिवन क्या है वही लिखेंगे, तब उसमें आप डिटरमाइन करेंगे f(x) क्या है उसका लिख देंगे। तो नेक्स्ट आप क्या लिखना है, ट्रांसफर इन द इंटरवल 5 to 12 to 1 से 1 -1 से 1 तक लिखना है। मतलब 5 और 12 के इंटरवल को हम कितना यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, 1 से 1। कैसे, x लेट इक्वल टू -b/a/2 × t + b + a/2 विथ वैल्यू 5 a = 5 b = 12 इसने लिखना है और पुट करना है इतना से ये इतनी a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2 पुट करने से x की वैल्यू ऐसे फॉर्मेट में आएगा, t के फॉर्मेट में आएगा, और वहीं पे x की वैल्यू 5 करने से t के वैल्यू -1 आ रहा है, मतलब आएगा, और s की वैल्यू 12 पुट करने से t के वैल्यू 1 आएगा। ये दोनों अगेन फॉर a = 5 पुट करने से t के वैल्यू -1 आ रहा है, t के वैल्यू 2 मतलब x की वैल्यू 12 पुट करने से t के वैल्यू 1 आ रहा है, इतना आएगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू इतना पुट करने से इतना आ रहा था, देन x की वैल्यू मतलब अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t की वैल्यू, देन पुट करने से dx की वैल्यू इतना आ रहा है, उसको हम t के फॉर्मेट लिखेंगे, dx = 17/2/dt इतना लिखना है। तो गिवन कितना है, f(x) 1/x इतना लिखना है। यहाँ पे गिवन जो भी होगा वहीं पे हम f(x) 1/x लिखना है। s की वैल्यू कितना है 17/2 मैंने मतलब x की वैल्यू t के फॉर्मेट में हम पुट कर देंगे। यहीं पे x की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर यदि हम इक्वेशन 1 को x की वैल्यू में पुट कर देंगे तो आंसर इतना आएगा। सो f(x) 12 को -1 से 1 t के फॉर्मेट में लिखेंगे। इंटीग्रेशन की फॉर्मेट को हम t के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन के जरिए लिखेंगे तो हम इतना ही आ रहा है, इतना आएगा। तो हम क्वेश्चन में क्या गिवन तो सिर्फ गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला है, तो गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला की भी एक चार टाइप की है। एक अंदर है वो है गॉस लेजेंडरी फार्मूला। गॉस लेजेंडरी फार्मूला के 3 केसेस है, तो हम गॉस लेजेंडरी फार्मूला का आंसर जा रहा है और कह रहा है कि -1 से 1 कन्वर्ट करके हमको आंसर दो, ऐसे क्वेश्चन में गिवन दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, गॉस लेजेंडरी फार्मूला के आंसर केस 1 केस 2 केस 3 क्या हम अप्लाई करेंगे, जो कि केस 1 में है कि कितना है 1 पॉइंट फार्मूला के ही हम ऐसे पुट करके आंसर इतना आएगा, और 2 पॉइंट फार्मूला के इनपुट मतलब पुट करके आंसर इतना आ रहा है। आप अब चाहे तो उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट फार्मूला पुट करके हम सिंप्लीफाई करके इतना आ रहा है, उसको और भी आप सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।